हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 6 की पूर्वी बुक की यूनिट नंबर 2, दैट इज फ्रेंडशिप। अब फ्रेंडशिप तो आप सबको पता है कितना सुंदर सा रिश्ता होता है, कितना प्यारा सा वर्ड है। तो इसमें हम फ्रेंड्स के बारे में पढ़ेंगे, तो जिसमें हमारी सबसे पहली स्टोरी है द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स। अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स तो ठीक है, BFF हम सबको पता है, बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर। लेकिन अनलाइकली का मतलब क्या है? अनलाइकली, लाइकली मतलब जो कि सेम दिखते हो, तो अनलाइकली मतलब जो कि सेम ना दिखते हो, मतलब जिनके अंदर बहुत बड़ा सा डिफरेंस हो, जैसे कि मोटू और पतलू। ठीक है, तो मोटू और पतलू की जो जोड़ी है, उन दोनों के अंदर कितना बड़ा डिफरेंस है ना? तो वो क्या है? अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स है। Okay, so let us do these activities before we read. Friends are an important part of our lives. Why do you think so? Share your ideas with your friend. ये आपको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करने हैं। क्लास एक्टिविटी है कि आपको जो फ्रेंड्स हैं वो आपको क्यों लगता है कि लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, एंड व्हाट डू यू डू व्हेन यू आर विद योर फ्रेंड्स एंड हाउ डू यू फील। जब आप फ्रेंड्स के साथ होते हैं तो आप क्या करते हैं और आप कैसा फील करते हैं। ठीक है, इसी बेसिस पे आपको ये जो है दोनों जो पिक्चर्स हैं यहाँ पर ये कंप्लीट करनी है। ठीक है, विद माई फ्रेंड आई व्हाट, आप क्या करते हैं? आई प्ले, आई ईट, आई डांस। ठीक है, आई रीड, आई स्टडी, जो आपको अच्छा लगे, आई ड्राइव, जैसे आपको अच्छा लगता है आप इसको फिलअप कर सकते हैं। एंड देन विद माई फ्रेंड आई फील हैप्पी, डिलाइटेड। ठीक है, डिलाइटेड मीन्स हैप्पी। और आप कुछ भी और लिख सकते हैं, एक्साइटेड फील करते हैं। ठीक है, जैसा भी, सेफ फील करते हैं, सिक्योर फील करते हैं, जैसा आपको अच्छा लगता है, टेंशन फ्री, वो आपको यहाँ पर लिखना है। द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज ऑन द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स। व्हाट द मीनिंग इज ऑफ अनलाइकली। अनलाइकली का मीनिंग मैंने आपको पहले ही बता दिया है, वेरी डिफरेंट। ठीक है, इसको आपको ग्रुप्स में डिस्कस करना है विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। देन कैन यू थिंक ऑफ सम अनलाइकली फ्रेंड्स। क्या आपको कुछ ऐसे ही फ्रेंड्स के जोड़ियां पता हैं जो ऐसे ही अनलाइकली हों? तो जैसे एक तो बहुत फेमस हो गया है टॉम एंड जेरी। ठीक है, एक बहुत फेमस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है मोटू एंड पतलू। इसके अलावा आप बहुत सारे एग्जाम्पल जो हैं वो शेयर कर सकते हैं विद योर टीचर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी, दैट इज द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स। गजराज द एलिफेंट, जैसा कि आपने पिक्चर में देखा, हेयर इज एन एलिफेंट जिसका नाम क्या है? गजराज। लिव्ड इन द बेस्ट बूथ, बूथ मीन्स रेक्टेंगुलर स्पेस। ठीक है, जैसे कोई भी वेयर का बूथ या कोई कॉफी बूथ, कुछ भी हो सकता है, आइसक्रीम बूथ हो सकता है। लिव्ड इन द बेस्ट बूथ ऑफ द रॉयल स्टेबल्स। स्टेबल्स मतलब लिविंग स्पेसेस फॉर एनिमल्स, जहां पर एनिमल्स रहते हैं, तो वो उनमें से सबसे बेस्ट में रह रहा था। द किंग वॉज फॉन्ड ऑफ गजराज एंड ही हैड ऑर्डर्ड दैट द एलिफेंट शुड बी वेल लुक्ड आफ्टर। जो किंग था उसको गजराज बहुत अच्छा लगता था और उसने ऑर्डर दे रखा था कि गजराज की बहुत बढ़िया से केयर करनी है। इन स्पाइट ऑफ रॉयल कंफर्ट्स गजराज वॉज सैड। अब गजराज के पास सभी कंफर्ट्स थे, अच्छा रहने के लिए जगह, खाना, ये सब बहुत बढ़िया, उसकी लाइफ बड़ी अच्छी थी, लेकिन फिर भी वो सैड था। गजराज वॉज सैड बिकॉज ही हैड नो फ्रेंड्स। क्यों सैड था? क्योंकि उसका कोई फ्रेंड नहीं था। अब आप भी इजीली आप इस चीज को इमेजिन कर सकते हो, अगर कोई फ्रेंड नहीं होता है तो हमारी लाइफ कितनी बोरिंग हो जाती है। द महावत, महावत कौन होता है? जो एलिफेंट की केयर करता है, ठीक है, उसका ख्याल रखता है। द महावत और एलिफेंट ट्रेनर, मतलब एलिफेंट ट्रेनर, ही वॉज द ओनली वन ही एवर इंटरेक्टेड विद। सिर्फ वही था जिसके साथ वो इंटरेक्ट करता था, मतलब किसी तरह से कोई बातचीत करता था। The Mahat was a kind man who served Gajraj food and gave him bath in the elephant pond daily. जो महात था वो बहुत अच्छा इंसान था, डेली गजराज को फूड देता था, उसकी केयर करता था और उसको पौंड में नहलाने भी ले जाता था। He was a good caretaker but not a friend. अब वो अच्छा केयर टेकर था, लेकिन केयर टेकर फ्रेंड तो नहीं हो सकता। हमारे पास भी हमारे पेरेंट्स होते हैं जो कि हमारे बहुत अच्छे केयर टेकर होते हैं, लेकिन अब वो फ्रेंड्स तो नहीं है ना। फ्रेंड्स चाहे आपकी हेल्प नहीं करेगा, केयर नहीं करेगा, लेकिन फिर भी फ्रेंड फ्रेंड ही होता है। आई विश आई हैड अ फ्रेंड आई कैन प्ले विथ, थॉट गजराज। अब गजराज को लगता था कि यार काश मेरा एक फ्रेंड होता। वन लेट इवनिंग अ डॉग स्ट्रेड इनटू द स्टेबल। स्ट्रेड मींस केम बाय मिस्टेक। ठीक है, बाय चांस आ गया था। एक दिन क्या हुआ, एक डॉग आ गया। गजराज कुड सी दैट द विजिटर वॉज टायर्ड एंड हंग्री। अब ये जो डॉग था वो बाय मिस्टेक कहीं से रास्ता भूल गया और वो आ गया।
अब वो टायर्ड भी था, हंग्री भी था। ही पुश्ड सम ऑफ द फूड ही वॉज मंचिंग टूवर्ड्स द डॉग। अब गजराज ने क्या किया, उसके साथ अपना फूड शेयर किया। द विजिटर वैग्ड हिज टेल, डॉग खुश हो गया, उसने अपनी पूंछ हिलाई। लुक्ड अप एट द एलिफेंट टू कन्वे हिज थैंक्स, उसको थैंक यू किया। एंड देन टर्न्ड हिज फुल अटेंशन टू द फूड इन फ्रंट ऑफ हिम, और फिर डॉग ने फूड एंजॉय किया। एज सुन एज ही फिनिश्ड ईटिंग ही फेल अस्लीप, उसके बाद जो डॉग है वो आराम से सो गया। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अब नेक्स्ट मॉर्निंग क्या हुआ, द महात फाइंड द स्ट्रे डॉग इन द स्टेबल। महात ने देखा कि वहां पर एक स्ट्रे डॉग है। ही डिड नॉट माइंड द डॉग, उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया कि कोई बात नहीं यार, बेचारा डॉग कहीं से आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ही ऑल्सो नोटिस दैट गजराज सीम टू लाइक द कंपनी। अब उसने ये भी देखा कि गजराज को उसकी कंपनी अच्छी लग रही थी, मतलब वो खुश हो रहा था उसको देख के। सो ही थ्रू सम क्रम्स टू द डॉग, तो उसने क्या किया, क्रम्स मीन्स स्मॉल पीसेस ऑफ फूड, तो डॉग के सामने भी कुछ पीसेस डाल दिए। विच द एनिमल एक्सेप्टेड वैगिंग हिज टेल, अब डॉग बड़ा खुश हुआ, उसने आराम से वो खा लिया और अपनी पूंछ हिला के थैंक यू भी बोला। When the elephant went out for a bath, the dog accompanied his friend. अब जब गजराज को नहलाने लेके जा रहे थे तो डॉग भी साथ साथ चल दिया। ठीक है, accompanied means went with someone. Plunging into the water. Plunging means jumping in. Jumping into the water, the elephant gave himself a shower. अब एलिफेंट ने अपने आप को एक शावर दिया बढ़िया सा, यूजिंग हिज लॉन्ग ट्रंक, अपनी ट्रंक से, अपनी लॉन्ग नोज से, जो डॉग देख रहा था। द एलिफेंट टुक अ ट्रंक फुल ऑफ वाटर एंड प्लेफुली स्प्लैश द वाटर ऑन हिज फ्रेंड। अब उसने, एलिफेंट ने क्या किया, अपनी सूंड में पानी भरा, जैसे आप ये पिक्चर में देख रहे हैं, और डॉग के ऊपर फेंक दिया। द डॉग येल्प, येल्प मीन्स क्राइड, फॉर द हेटेड टेकिंग शावर्स, क्योंकि उसको अच्छा नहीं लगता था शावर्स वगैरह लेना, तो डॉग थोड़ा सा चिल्लाया। द महावत लाफ्ट, महावत हंसने लगा, है ना, आप देख रहे हो पिक्चर में, ये डॉग है, ये गजराज है, ये पानी उसके ऊपर फेंक रहा है। ऑन देयर वे होम, द एलिफेंट पिक्ड अप द डॉग विद हिज ट्रंक एंड प्लेस्ड हिम ऑन हिज बैक। जब वो वापस आ रहे थे तो एलिफेंट ने क्या किया, उसको अपनी ट्रंक से अपनी बैक पे बिठाया। ठीक है, द डॉग वॉज डिलाइटेड टू गेट अ राइड, अब डॉग को बड़ा मजा आ रहा था हाथी की सवारी करके, और हाथी की सवारी किसको नहीं अच्छी लगती भाई। अ फार्मर पासिंग बाय सॉ द डॉग, बंटी ही येल्ड। अब एक फार्मर ने देखा जाते हुए उसको, वो जोर से चिल्लाया, बंटी। द डॉग रैन टू हिम, द फार्मर हग द डॉग एंड टोल्ड द महात दैट ही वॉज लुकिंग फॉर हिज डॉग एवर सिंस ही डिसअपियर्ड फ्रॉम हिज हाउस। अब जो फार्मर था वो कहता है कि, मतलब डॉग ने उसको हक किया, फार्मर ने उसको हक किया, महावत देख रहा था, तो महावत ने कहा कि मैं उसकी केयर कर रहा था जब वो घर से गायब हो गया था। ही वॉज ग्लैड ही फाउंड हिम नाउ, अब वो बड़ा खुश था कि वो डॉग उसको वापस मिल गया है। द महात हैड नो ऑब्जेक्शन टू द फार्मर टेकिंग द डॉग होम। अब महावत को ऑब्जेक्शन क्यों होगा, क्योंकि जो डॉग है वो उसी फार्मर का है, वो उसको लेने आया है तो वो तो भेजेगा। The farmer tossed a rope round the neck of the dog saying, "Come Bunty, let's go home." अब फार्मर ने क्या किया, बंटी के गले में एक रस्सी डाली और उसको बोला, चलो बंटी घर चलते हैं। ठीक है, सो हियर आर सम क्वेश्चंस। टॉक अबाउट द थिंग्स दैट गजराज एंड बंटी डिड टुगेदर। ऐसी कौन सी चीजें थी जो गजराज एंड बंटी एक साथ कर रहे थे। प्लेड हो गया, बात हो गया, है ना, इसके अलावा उन्होंने इकट्ठे खाया था, एट, और वो सोए भी एक ही साथ थे, है ना, एक ही जगह पे, तो स्लेप्ट भी हो सकता है। आप इसके अलावा कोई और भी ढूंढ सकते हो। वाई डिड द फार्मर हग बंटी। अब फार्मर ने बंटी को हग क्यों किया, बिकॉज बंटी हैज डिसअपियर फ्रॉम होम, है ना, एंड द फार्मर ही वॉज द ऑनर ऑफ द डॉग एंड ही लव्ड हिज डॉग वेरी मच, तो इसीलिए उसने उसको हक किया। डू यू थिंक बंटी विल लीव गजराज एंड गो होम विद द फार्मर। ऑब्वियसली, है ना, जब एक कुत्ते को, जो डॉग है, उसको अपना मालिक मिल गया तो वो उसके साथ जाएगा तो सही, बिकॉज ही ऑल्सो लव्ड हिज मास्टर। लेकिन हाँ, उसको उतना अच्छा नहीं लगेगा गजराज को छोड़ना। ठीक है, तो चलिए यहां से नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है। ओनली व्हेन द फार्मर पुल्ड द रोप डिड द डॉग रियलाइज दैट ही वाज बीइंग टेकन अवे फ्रॉम हिज फ्रेंड। अब पहले तो वो बड़ा खुश हुआ, एक्साइटेड हुआ, लेकिन जब उसको वो फार्मर लेके जाने लगा, तब उसको लगा कि यार मैं तो अपने फ्रेंड से दूर जा रहा हूं। ही yelped, the elephant winced, but neither the farmer nor the Mahavat noticed that the two friends were in tears. अब डॉग भी रो रहा था, और ये देखो, shrunk back in pain और distress, एलिफेंट भी परेशान हो रहा था, उसको भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन किसान ने और महावत ने दोनों ने ही ध्यान ही नहीं दिया कि वो दोनों रो रहे थे।
द नेक्स्ट डे, अब यहाँ पे जो डॉग है वो अपने फार्मर के साथ चला गया। द नेक्स्ट डे, अगले दिन क्या हुआ? एट लंच टाइम द महात सर्व Gajraj his favorite food. When the Mahat came back after finishing his other course, he was surprised to see that the food had remained untouched. अब उसने गजराज को उसका फेवरेट फूड सर्व किया, लेकिन जब वो सब काम खत्म करके वापस आया तो उसने देखा कि गजराज ने खाने को छुआ तक नहीं, है ना। ये गजराज है, फिर से आप देख रहे हो, ये फार्मर हो गया और ये बंटी हो गया, ठीक है, डॉग हो गया। सो वाई गजराज आरंट यू हंग्री, ही आस्क्ड कंसर्न। अब उसको थोड़ी टेंशन हुई, उसने पूछा गजराज से, क्या बात भाई, भूख नहीं लगी? द एलिफेंट डिड नॉट रिएक्ट, एलिफेंट ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। ही मे हैव स्लाइट इंडाइजेशन, अब उसको लगा कि थोड़ा इसका पेट खराब हो गया होगा। लेट मी नॉट फोर्स हिम टू ईट, तो आज चलो कोई बात नहीं, आज अगर नहीं खाया तो रहने देते हैं। दैट नाइट टू, अब उस दिन रात को भी गजराज ने अपने खाने को टच भी नहीं किया। नॉर द नेक्स्ट डे, अगले दिन भी नहीं खाया। नाउ द महावत वॉज वरिड, अब एक अगर एलिफेंट या एक आपका कोई भी पेट है 3 दिन 2 दिन खाना नहीं खाता तो टेंशन तो होती है। सो ही बिकेम वरिड, ही रैन हिज हैंड ऑन गजराज टमी, उसने गजराज के पेट पे अपना हाथ ऐसे रख के फील किया। एंड फेल्ट देयर वाज नथिंग रॉन्ग, उसने देखा पेट में तो कोई गड़बड़ नहीं है। व्हाई वाज ही नॉट ईटिंग देन, कि ये फिर खाना क्यों नहीं खा रहा है? इज ही मिसिंग हिज फ्रेंड दैट डॉग, द महावत वंडर्ड, उसको लगा कहीं ये अपने फ्रेंड को तो नहीं मिस कर रहा। मीनवाइल द फार्मर्स हाउस, अभी देखो ये तो हो गया एक साइड, अब दूसरी साइड क्या चल रहा है? फार्मर के घर में द डॉग हैड ऑल्सो नॉट टच्ड हिज फूड एवर सिंस ही वॉज ब्रॉट होम, जब से वो घर आया था उसने भी खाने को टच नहीं किया। आर यू मिसिंग योर फ्रेंड, आस्क्ड द फार्मर रिमेम्बरिंग द हैप्पी लुक ऑन बंटीज फेस, जैसे ही उसने पूछा कि कहीं तुम्हें तुम्हारे फ्रेंड की तो याद नहीं आ रही है, तो एकदम से जो है वो मतलब याद कर रहा था कि वो जो बंटी जो है, while he was sitting on the elephant's back he was very happy. I cannot see you go hungry, कहते यार तुम भूखे मत रहो। If you miss your friend so much, go to him, अगर तुम्हें फ्रेंड की याद आ रही है तो तुम चले जाओ, उसके पास जाए आओ। The farmer removed the rope with which he had tied the dog, फार्मर ने उसकी रस्सी खोल दी। द डॉग दो वीक, हालांकि डॉग थोड़ा वीक हो गया था क्योंकि उसने कुछ खाया नहीं था। स्प्रैंग टू हिज फीट, लेकिन फिर भी उसने जंप किया खुशी से। एंड ही लिक द फार्मर्स हैंड वंस एंड देन रैन, फिर उसने फार्मर के हैंड को लिक किया, ये डॉग का सिंबल होता है अपना लव, अपना थैंक यू शो करने का। एंड वैग हिज टेल, तो फिर वो भाग गया। ही स्टॉप्ड ओनली व्हेन ही अराइव्ड एट द स्टेबल, और वो डायरेक्ट कहां पे जाके रुका? सीधा गजराज के पास। द एलिफेंट पिक्ड अप द डॉग विद हिज ट्रंक एंड गेव हिम अ जॉय स्विंग, अब एलिफेंट ने उसको अपनी बैक पे बिठाया अपनी सूंड से और उसको एक बढ़िया मस्त सी राइड करवाई, हैप्पीफुल वाली, ठीक है, हैप्पी वाली। द महावत वॉज रिलीव्ड, महावत को भी थोड़ा ठीक लगा कि चलो अब ये खाना तो खा लेगा। ही क्विकली ब्रॉट द फूड, बोथ ऑफ यू ईट फर्स्ट, ही सेड, तो उसने कहा कि ठीक है पहले खाना खा लो। बट देन द फार्मर हु हैड फॉलोड द डॉग ज्वाइंड हिम, फिर उनके पीछे पीछे फार्मर भी आ गया। द टू ऑफ देम वॉच्ड विद सेटिस्फेक्शन द टू फ्रेंड्स ईटिंग फूड, अब गजराज भी खाना खा रहा है, बंटी भी खा रहा है, और महावत और जो फार्मर है वो दोनों बैठ के उसको देख रहे थे। उनको अच्छा लग रहा था कि चलो यार ये कम से कम खाना तो खा रहे हैं। इट्स नॉट ओनली गजराज हु हैज फाउंड अ फ्रेंड, अब यहाँ पर महावत बोलता है, सेड द महावत हगिंग द फार्मर, महावत जो है वो फार्मर को हग करते हुए बोलता है कि सिर्फ गजराज को ही नहीं फ्रेंड मिला, आई हैव ऑल्सो फाउंड वन, कहते हैं मुझे भी एक फ्रेंड मिल गया है, ठीक है। सो दिस इज द स्टोरी द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये स्टोरी थी, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, कितनी सुंदर है, कितना अच्छा मैसेज दे रही है कि हमने जो फ्रेंड्स हैं, मतलब फ्रेंडशिप का जो रिलेशन है वो दुनिया में सबसे प्यारा रिश्ता है, ठीक है। सो दिस स्टोरी हैज बीन रिटन बाय सुब्बा राव, ठीक है, kathakids.com. So this is the story. In this video we shall only means discuss the story, okay, we are only try to learn the explanation of the chapter. In the next video we shall discuss the question answer as well, okay. So आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।